हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, इस वीडियो में मैं आपको सिंथेसिस के स्टेप्स दिखाऊंगा कि कैसे हम अपने वेरिलॉग कोड को सिंथेसाइज करेंगे कैडेंस टूल में। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपके सामने फुल एडर का कोड रखा है, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे मैंने इसको सिमुलेट किया है एंड दिस इज़ द टेस्ट बेंच। आप इसको चाहो तो वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो कि व्हेन ए बी इज़ ज़ीरो तो सम एंड कैरी आर ज़ीरो। सो एनीवेज यू कैन चेक दिस आउट एंड देन व्हाट यू हैव टू डू फॉर सिंथेसिस। आपको बस अपना वेरिलॉग कोड चाहिए होता है, नॉट द टेस्ट बेंच। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा एंड देन यू कैन गो टू योर कैडेंस टूल। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, एक न्यू फोल्डर बनाओ, ठीक है, सिंथेसिस के लिए। तो लेट मी राइट इट एज टेस्ट फोल्डर एंड देन इन दिस टेस्ट व्हाट यू विल डू, अगेन आई विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर सो विच विल बी सपोज दिस आई एम डूइंग फुल एडर, तो फुल एडर। सो फुल एडर से मैंने एक और बना दिया यहाँ पे। नाउ व्हाट यू विल डू इज यू कैन जस्ट मिनिमाइज दिस, ओपन टर्मिनल and then invoke the cadence first using this command. Then you can invoke, then what you can do is your first step will be you will do gedit. So file name, that will be your full adder, that is the top module name, so full adder .v, ठीक है। तो मैंने इस नाम से एक फ़ाइल बनाई, gedit fulladder.v। वंस आई प्रेस एंटर इट विल गिव मी दिस एडिटर फाइल। तो यहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा और मैं अपना कोड पेस्ट कर दूँगा। नाउ मैं यहाँ इसको सेव कहाँ करूँगा, अभी जो हमने फोल्डर बनाया, तो सेव यहाँ इन 3 बार्स पे क्लिक करके सेव एज एंड यू कैन गो टू योर डेस्कटॉप, देन टेस्ट फुल एडर, राइट, एंड यू कैन नेम इट एज दिस फुल एडर, राइट। सॉरी, आई जस्ट थिंक मैंने इसको .v से नहीं सेव किया। सो फुल एडर .v, राइट, तब जाके ये आपका वेरिलॉग फाइल सेव होगा एज अ वेरिलॉग फाइल। सो या नाउ इट्स सेव्ड। तो आप चाहे तो चेक कर सकते हो यहाँ पे फोल्डर में जाके। सो या यू कैन सी फुल एडर .v। एनीवेज यू कैन डिलीट दिस वन, ये एक्स्ट्रा बन गया था। सो फुल एडर .v फाइल है आपके पास, राइट। नाउ व्हाट यू कैन डू इज आफ्टर दिस फुल एडर .v अगेन देन एक और चीज़ होती है कि आपको कौन सी लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपको सिंथेसिस करना है। उसके लिए आप क्या करो, होम में जाओ, गो टू दिस कैडेंस, गो टू फाउंड्री, गो टू योर डिजिटल 180 नैनोमीटर DIG lib एंड देन यू कैन सी आपके पास डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स होती है, लाइब्रेरीज होती है, फास्ट डॉट लिब, स्लो डॉट लिब, टिपिकल डॉट लिब। सो विल यूज़ द स्लो डॉट लिब लाइब्रेरी फॉर आवर सिंथेसिस। तो उसके लिए व्हाट वी डू इज फर्स्ट जो स्टेप होगा, आई हैव रिटन दो स्टेप्स हेयर, आई विल ऑल्सो गिव इन द डिस्क्रिप्शन। तो फर्स्ट स्टेप इज दिस, तो आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट टू सेव टाइम। सो आई एम कॉपिंग इट हेयर and I'm just pasting it here, okay। So read underscore lib, so आपको ये पाथ देना है बेसिकली। सो होम, देन kp इज़ द यूज़र नेम ऑफ दिस लिनक्स, जो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ लिनक्स यहाँ पे, उसका रूट यूज़र इज़ kp। तो अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो, जो पाथ है होम कैडेंस फाउंड्री डिजिटल यही देना है, बट स्लाइट चेंजेस, होम के बाद kp आएगा। सो वट एवर योर यूज़र नेम इज यू हैव टू गिव दैट, ओके। सो रीड अंडरस्कोर लाइब्रेरी लिब, देन होम, kp, कैडेंस, फाउंड्री, डिजिटल 180 नैनोमीटर, DIG lib, and then finally which library, slow.lib, ठीक है। तो slow.lib, so as you can see lib slow.lib, right। तो you just have to hit the enter, okay, just a second, oh sorry, yeah, before giving this command you have to invoke the genus tool जिसमें हम इस चीज़ को synthesize करेंगे। So basically the synthesis is not done in cadence, rather in a tool which is inside cadence named as genus, ठीक है। तो आपको genus को invoke करना होगा। once genus, देखो अब आप genus में हो, ठीक है, genus में यहाँ पे आपको ये command देना है। So now I'll paste and now I'll hit enter and you will see it's running, ठीक है। तो ये जो invoke हो गया, हमारी लाइब्रेरी हमने slow.lib को लेके आ गए हैं, ठीक है, genus tool में, not in cadence, okay। इसके बाद आप क्या करो, once this has been done, then the second command is read underscore hdl। जो अभी आपने अब verilog फाइल hdl फाइल बनाई उसको रीड करना है। सो उसके लिए क्या कमांड है, आपको read underscore hdl करना है और अगेन पाथ नेम देना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले what I'll do is I'll just exit this, I'll go to my this path, ठीक है, जहाँ पे वो फाइल है। So again I have to give this path in this, right। So you go back to this, copy this command to control C, go back and you can paste। now read underscore hdl, तो आप होम के बाद kp, अगेन मैंने कहा रूट यूज़र देना होता है आपको, देन डेस्कटॉप, देन फोल्डर नेम, अगेन यहाँ पे आपको चेंज करना होगा, ठीक है, ये मैंने जेनरिक में लिखा है। सो आप यहाँ पे फोल्डर नेम दोगे, ठीक है, क्या है, डेस्कटॉप के बाद आप हो टेस्ट फोल्डर में।
सो टेस्ट फोल्डर दिया। टेस्ट फोल्डर के बाद अगेन एक मैंने फुल एडर के नाम से फोल्डर बनाया था, ठीक है। तो अगेन फुल एडर, उसके बाद फाइल नेम का भी नाम है फुल एडर डॉट वी। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दूंगा। सो फुल एडर डॉट वी। सो अंडरस्टूड। सो अगेन नाउ यू हैव टू गिव द पाथ, किसमें, रीड अंडरस्कोर HDL फाइल को हमने रीड कहाँ से करना है, वो वाला पाथ देना है। सो हम डेस्कटॉप में थे, डेस्कटॉप के बाद हमारा दिस टेस्ट फाइल, टेस्ट के बाद फुल एडर का फोल्डर, देन फुल एडर, राइट, सिंपल। तो यही पाथ मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। सो अगेन यू हैव टू हिट एंटर। सो विल हिट एंटर एंड इसने इस फाइल को रीड कर लिया, ठीक है। देन द थर्ड स्टेप इज इलैबोरेट करना होता है आपको, एंड यू हैव टू गिव टॉप मॉड्यूल नेम, ठीक है। तो आई जस्ट कॉपी दिस इलैबोरेट। So elaborate, you paste here, and what you have to give top module का name. What is top module का name inside full header.v? Again full header. So suppose if you have बहुत सारे modules एक ही Verilog के अंदर, so whichever is the top module name, ठीक है, जो आपका मेन मॉड्यूल है जो सबको इन्वोक कर रहा है उसका नेम। तो यहाँ पे भी फुल एडर है नाम इसका, तो यू जस्ट हैव टू मेंशन हियर elaborate full adder, ठीक है। So top module का नेम, so it will start elaborating. This step is done. Now you have to synthesize generate, synthesize map, synthesize opt, ठीक है। So you write it here, syn underscore gen. Now 3 steps are of synthesis of type syn, ठीक है। syn gen, so it will start this syn map and then syn opt, ठीक है, optimize, ठीक है। OPT means optimization, तो it will optimize your design. So once these 3 commands are done, then the remaining are just आपको जो भी चाहिए यहाँ से, एरिया कैलकुलेट करना, पावर, गेट्स, कितने गेट्स यूज हुए, टाइमिंग देखनी है आपको, those many things you can do. So first of all let us see report area. So it will give you कितना फुल एडर ने कितना सेल्स लिया है, 1 सेल, एरिया इतना है उसका, एंड टोटल एरिया अगेन दिस. सो सिमिलरली रिपोर्ट पावर. So again it shows you the leakage power, dynamic power and total power in nanowatts. So if we convert it in microwatt, it will be 4.4 microwatts का पावर ले रहा है, ठीक है. एंड रिपोर्ट पावर के बाद रिपोर्ट गेट्स, ठीक है. So these are the number of gates. So of this gate, this instance gate जो कि already है in this library flow., उसका ये use कर रहा है, that is taking this much area. So percentage area of this is 69.854, ठीक है. उसके बाद रिपोर्ट एरिया के बाद एक और कमांड है टाइमिंग देखने के लिए, अगर आपको डिले देखना है. सो रिपोर्ट टाइमिंग माइनस अनकंस्ट्रेंड, ठीक है, बिकॉज आपने टाइमिंग मेंशन नहीं किया तो इसलिए अनकंस्ट्रेंड, ठीक है. नाउ वंस यू हिट एंटर, यहाँ पे आप देखो, ये आपको अराइवल टाइम दिखाता है, यहाँ पे सेटअप टाइम. अगर आपका जो सिंथेसिस डिज़ाइन है वो यूज़ कर रहा है क्लॉक्स एंड ऑल, तो ये सेटअप टाइम, होल्ड टाइम सब दिखाएगा. एंड यहाँ पे टोटल डिले भी फिर दिखाएगा, ठीक है. सो टोटल डिलेज यहाँ पे भी आप देखो 491, इट एड्स ऑल डिलेज. तो यहाँ पे अराइवल डिले इज 491 पिको सेकेंड, ठीक है. दैट इज बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट, दैट इज इनपुट ए बी से सम कैरी आउट. तो यहाँ पे दिखा इनपुट इज योर ए एंड एंड पॉइंट इज योर सम, वहाँ तक आपका 491 पिको सेकेंड का डिले आ रहा है, ठीक है. सो दिस इज द टाइमिंग. उसके बाद GUI, अगर आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस खोलना है, GUI शो कर सकते हो, दैट इज़ द कमांड. GUI शो से आपका ये खुलेगा, ठीक है. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ओपन इन करके दिस स्कीमेटिक व्यूअर कर सकते हो, तो ये आपको स्कीमेटिक जनरेट करके दिखाएगा. ओके, या सो दैट विल बी द सिंथेसाइज्ड डिज़ाइन फॉर योर फुल एडर, ठीक है. सो दैट्स इट. आपको ऐसे ही बाकी सब वेरिलॉग कोड्स के भी सिंथेसिस स्टेप सेम रहेंगे. तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना. सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई सी यू द नेक्स्ट टाइम.